Hello, my dear friends, and welcome to SS Classes. This is Science Series for Competitive Exams. I'm Subham, and this is the part 2 for motion. This is continue motion topics. So, this is follow, like, share, and subscribe. ये आपको अच्छी लगे क्लास तभी करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं आप. और डिसलाइक क्यों कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स पे आप बताएं. ओके, तो लेट्स मूव. तो हमारा ये टॉपिक छूट गया था. हम लास्ट क्लास में एक करेक्शन करवा रहे हैं. उसमें मैंने बताया था डी वी बाई डी एक्स इज एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन नहीं है. ओके, जस्ट अ वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स. ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है व्हीकल्स की? देखिए क्या है. व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड stopping distance. It is depends on initial velocity v0 and the braking capacity or deceleration minus a that is caused by braking. अब आप जानते होंगे जब भी हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इट मीन्स एक्सेलरेट मीन्स क्या कर रही है? एक्सेलरेट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कंटिन्यू करती जा रही है. बट डिएक्सेलरेशन में हमारा क्या है? एक्सेलरेशन डिक्रीज करता जाता है. तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा. बट जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन कंटिन्यू इंक्रीजिंग में रहता है. ओके, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता है. बट डिएक्सेलरेशन करेगी बॉडी तभी जाके यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. इट मीन्स वेलोसिटी जीरो हो गई. तो कहने का मतलब कि जो डेफिनेशन हमारी कह रही है कि यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी v0 से ट्रेवल कर रहा है. अब हम यहाँ से मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे डीएक्सीलेट होते होते बॉडी, हिंदी में इसको मंदन बोलते हैं, आपने सुना होगा 12th क्लास में. ओके, तो यहाँ पे हम जाके जब स्टॉप कर जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाती है. स्टॉपिंग डिस्टेंस. ओके, यहाँ से ये इनिशियल वेलोसिटी v0 से मूव करती हुई फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक रीच कर जाती है. ओके, तो यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस कवर करी है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में. प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका एलेबोरेशन देखते हैं क्या है. ओके, let the distance traveled by the vehicles before it stops be ds. सपोज हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, ये हमारी डिस्टेंस ds. देन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम यदि इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा क्या होगा? यदि डिस्टेंस स्टॉप करें इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी हम क्या करेंगे? ज़ीरो. मतलब इनिशियल वेलोसिटी से जब चलेंगे तो हम जब फाइनल वेलोसिटी हम ज़ीरो करेंगे तभी तो स्टॉप होगी हम, अदरवाइज कंटिन्यू एक्सीलरेट करते जाएंगे तो मतलब डीएक्सीलरेशन हो रहा है तो ये हमारी जीरो हो जाएगी. तो क्या होगा? डी एस की वैल्यू हमारी क्या आएगी? यहाँ से ये देखेंगे -v0 स्क्वायर बाई 2a. मीन्स क्या कर रहे हैं कि यदि v0 हो जाएगा हमारा तो ये v0 इक्वल टू v0 स्क्वायर इक्वल टू -2ax. तो ये डिस्प्लेसमेंट है ये है. तो ये हम कितना मूव करें? ds. तो ds की वैल्यू कितनी आएगी? ds की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2a. ओके, इट मीन्स यदि हम एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कम होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है यहाँ से. यदि हम इसको ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के मतलब चल रहा है. यदि हम एक्सेलरेशन इंक्रीज करते जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा. बट यदि हम यहाँ पे डीएक्सेलरेट करते जाते हैं बॉडी को तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, बट वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रखते हैं तब इन्वर्सली वेरिएशन चलता है. और ds का वेलोसिटी के साथ यदि इनिशियल वेलोसिटी यदि हम ज़्यादा कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम ज़्यादा कवर करेंगे. वही कर रहा. यदि हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे सपोज करते हैं v0 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड लेते हैं तो हम यहाँ तक मूव करेंगे. यदि हम v0 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ले लें तो हम
इसी डिस्टेंस को ज़्यादा तक ट्रेवल कर सकते हैं। ज़्यादा फोर्स लगाएं, ज़्यादा फोर्स यदि हम मूव करते हैं बॉडी को तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वही कह रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी मतलब यदि v0 = 5 मीटर पुट करते 25 यहाँ पे क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएंगे हम यहाँ से यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखते हैं तो। यही यदि हम 10 रखते हैं तो 100 कितने टाइम्स निकल गए हम, 75 मीटर आगे निकल जाते हैं यहाँ से। ओके, ये वेरिएशन है ये। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम देखते हैं क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के डेफिनेशन देखते हैं क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है हमारा, 2 डायमेंशनल मोशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल्स विद एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम u वेलोसिटी से इंक्लाइन किसी एंगल के थ्रू यदि फेंक दें, थ्रो करते हैं यदि, तो हमारा जो मोशन पाथ फॉलो करते हैं ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा मोशन है ये एक प्रोजेक्टाइल, तो यही हमारा जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ओके, प्रोजेक्टाइल follows a parabolic path. There is a both horizontal and vertical direction. तो यहाँ से हम यदि थीटा एंगल से यदि हम इसको थ्रो करते हैं u वेलोसिटी से तो इसके 2 कंपोनेंट निकलेंगे, u sin थीटा एंड u cos थीटा। कंपोनेंट निकालते आता होगा आई होप, ये सब आप स्कूल लेवल पढ़े होंगे, फिर भी हम बताते हैं वो कंपोनेंट फाइंड कैसे करते हैं। ओके, पहले इसको देखते क्या है। There is both horizontal and vertical direction. Okay, vertical motion is influenced by gravity. तो vertical motion जो होता है हमारा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहाँ हमारा क्या होगा, नीचे एक्सेलरेशन भी, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन भी होगा तो ये इन्फ्लुएंस करेगा। तो यदि एक्सेलरेशन हमारे यदि वेट लग रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमारा कांस्टेंट है बट ये वेरी करते रहता है ड्यू टू ग्रेविटी। एग्जांपल क्या है, गोल्फ, सॉकर, आर्चरी, फुटबॉल एक्सेट्रा। ओके, इसमें क्या है, जैसे ही हम हॉकी वगैरह खेलते हैं तो यहाँ से यदि हम मूव कराते हैं बॉल को तो ये पैराबोलिक पाथ करते हो हाई डिस्टेंस तक। यदि 45 डिग्री पे हम सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो हम मैक्सिमम ड्रिबल डिस्टेंस करेंगे और मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हमको मिलेगी। ये सब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बता रहे हैं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा ये। तो देखते हैं, सपोज ये हमारा u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये पार्ट होगा, तो ये इसको हम सपोज करते हैं x एंड इसको हम y सपोज करते हैं। ओके, तो यदि हम यहाँ पे एक्स बाई यू साइन थीटा लिखते हैं तो कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, एक्स बाई यू। तो यहाँ से देखते हैं कि x जो हमारा ये कंपोनेंट आ रहा है तो x इक्वल टू कितना आ रहा, यू साइन थीटा, एंड y इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, y इक्वल टू यहाँ पे देखते हैं y बाई यू इक्वल टू कॉस थीटा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, u कॉस थीटा। ओके, तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा, u कॉस थीटा। यहाँ पे जो रहेगा तो y इक्वल टू, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखेंगे तो u कॉस थीटा लिखेंगे और जब वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो u साइन थीटा के टर्म में लिखेंगे। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, u को जब हमने डिसॉल्व किया तो u साइन थीटा वर्टिकल एंड u कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। तो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी और u साइन थीटा क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी। ओके, वेरी करते रहेगा। साइन थीटा का u तो सेम रहेगा दोनों के लिए, बट जो हमारा साइन टर्म है और कॉस टर्म है ये वेरिएशन में दिखाएंगे। थीटा यदि हम पुट करते हैं सब 45 डिग्री पे तो वेलोसिटी सेम होगी बट ग्रेविटी के कारण इन्फ्लुएंस्ड पे आएगी। बट यदि हम थीटा वेरी कराते हैं तो यदि हम थीटा पुट करेंगे 60, तो थीटा पुट करते हैं यदि 60 हम, तो यहाँ पे क्या आएगा वेरिएशन, थीटा 45 डिग्री के बाद क्या होता है, कॉस थीटा डिक्रीज़ करता जाता है और यहाँ तक क्या आता है इंक्रीज। 30 पे कितनी होती है 1/2, बट 60 पे सॉरी √3/2, यहाँ पे 60 पे कितनी आएगी 1/2 0.5, यहाँ पे कितना आता है 1.732 के समथिंग
तो इंक्रीज़ करती है, इसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज़ करेगी ये 90 पे कितनी आएगी 0। साइन की वैल्यू इसके बाद इंक्रीज़ करती है, इसके पहले लेस होती है, तो जस्ट अपोजिट चलता है। नेक्स्ट क्या है इसका, ये इसको हम डेरिवेशन इसका देखते हैं क्या है। लेट्स सिंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन, यदि हम यहाँ पे देखें, सपोज करते हैं यदि हम इसको दो पार्ट ले लेते हैं, दो पार्ट पे हम कट करते हैं, ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं p एंड इसको q, तो p प्लस q इक्वल टू r। ओके, अब सिंस दोनों पार्ट के लिए हमारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो ऑलवेज कांस्टेंट है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा p होगा, p कितना होगा, p की वैल्यू होगी u cos थीटा इंटू t1। यदि t1 टाइम पे ये हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो t1 एंड q इक्वल टू कितना होगा, q इक्वल टू होगा u cos थीटा इंटू t2, यदि ये t2 ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब देखिए ये जो वेलोसिटी ट्रेवल करेगा जितने टाइम में, सेम टाइम पे ये वेलोसिटी ट्रेवल करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे, ये फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए हम ये इक्वेशन देखते हैं, लीनियर इक्वेशन। यदि लीनियर इक्वेशन फॉलो करते हैं तो क्या होगा हमारा, v इक्वल टू टाइम देखते हैं हम, यदि तो यहाँ से v जब हाइट मैक्सिमम पे पहुँचेगा यदि ये, तो कितना होगा v0 की वैल्यू, v फाइनल 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड एक्सेलरेशन क्या है, यदि हम अपवर्ड को निगेटिव लेते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव एक्सेलरेशन पे रहेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड करते हैं हम यहाँ से, तो माइनस जी टी इक्वल टू कितना होगा, माइनस यू साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, या नेक्स्ट, तो एच मैक्सिमम कहाँ से निकालेंगे, एच मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है हम यहाँ से निकालते हैं, कितना है ये, यू साइन थीटा पुट करेंगे वैल्यू टी की, तो ये जब पुट करेंगे तो माइनस जी, यहाँ पे हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए यू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो एच मैक्सिमम कितना आएगा, हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ओके, फॉर सेम मैक्सिमम हाइट के लिए जो हमारा t1 एंड t2 रहेगा दोनों, यहाँ पे जो हमारा पाथ फॉलो कर रहा है, पाथ जो फॉलो करता है यहाँ से यहाँ तक सेम पाथ फॉलो कर रहा है, फिर ये डाउनवर्ड आ जाएगा, तो t हमारा सेम होगा। ओके, फॉर सेम मैक्सिमम हाइट के लिए यदि हम पार्ट ऐसे दिस पार्ट को देखें और दिस पार्ट को देखें, तो सेम मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा क्या होगा, सेम मैक्सिमम हाइट के लिए टी सेम होगा, तो जब टी सेम होगा तो हमारा टोटल रेंज यहाँ से हमारा जो रेंज आएगा कितना आएगा, पी प्लस क्यू 2u कॉस थीटा टी। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2u कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो कितनी है, यू साइन थीटा बाई जी, तो हमारा रेंज की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो रेंज की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं कितनी आएगी यहाँ से, 2u कॉस थीटा डॉट यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो यहाँ से हम देख कैलकुलेट करेंगे जब इसको, तो u 2 कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये हमारा क्या है रेंज। ओके, टोटल टाइम देखेंगे यदि यहाँ से यहाँ तक पाथ फॉलो करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक t एंड यहाँ से यहाँ तक t, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, t1 प्लस t2, तो कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी, ये हमारा टोटल टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब यदि इनिशियल यहाँ ग्राउंड से हम फेंकते हैं तो दोबारा ग्राउंड तक वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, समझ आया सबको, फिर से रिपीट कर दें, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि हम देखते हैं यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम इंक्लाइंड किसी एंगल के थ्रू यदि हम यू वेलोसिटी से फेंकते हैं यदि, तो वो
पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। पैराबोलिक पाथ कैसे फॉलो करती है, हम इक्वेशन बनेगी इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये पैराबोला है, पैराबोला कर्व है, ध्यान रखिए इसको। ओके, तो दो कंपोनेंट निकलेंगे इसके, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट रहेंगी थ्रू आउट। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसको हमें जूम करके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन यदि हम देखते हैं कि इस पार्ट को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ के लिए जितना टाइम लगेगा सेम टाइम यहाँ के लिए लगेगा। अब यदि हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे t1 टाइम लगते हैं, यहाँ पे t2 टाइम लगता है, तो p डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हमें कितना लगेगा, वेलोसिटी दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो u cos थीटा इंटू t1। भाई वेलोसिटी इंटू टाइम इज़ द डिस्प्लेसमेंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, यहाँ पे देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा p है, टाइम कितना है, स्पीड कितनी चल रहा है, u cos थीटा सेम स्पीड, टाइम कितना है t, तो p इक्वल टू t1 cos थीटा इंटू u। ओके, यहाँ से आता है, यहाँ से अब लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेम एज क्यू के लिए आएगा डिस्प्लेसमेंट। यदि फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए यदि हम जाते हैं, तो मैक्सिमम हाइट के लिए यदि यहाँ से यहाँ तक कवर करते हैं, तो जब हम यहाँ से रीच करेंगे यहाँ पे, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होना पड़ेगा। इट मस्ट बी जीरो फॉर फाइनल वेलोसिटी। तभी तो यहाँ पे जब यदि हम फाइनल वेलोसिटी पे रीच करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमारी कहाँ पे होगी, जब हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे, वहाँ से हमारा रिटर्निंग पॉइंट जब आएगा, तो वही तो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगी, तो मैक्सिमम हाइट जब भी रीच करेंगे तो वही फाइनल जीरो होगा यहाँ पे। इस वजह से जब v फाइनल हमारा जीरो होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस gt हो जाएगा। एक्सीलरेशन हमारा क्या है, अर्थ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ग्रेविटी है यहाँ पे, और कोई एक्सीलरेट तुम करा नहीं रहे, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है v0 से। तो हमारा ओनली एक्सीलरेशन यदि हम अपवर्ड को निगेटिव लेते हैं, तो हमारा माइनस जी एक्सीलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टाइम हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमारा क्या कहता है, v0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v0t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो टाइम की वैल्यू ये है हमारी u साइन थीटा बाई जी, और v0 हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, u अपवर्ड मोशन के लिए u साइन थीटा। ओके, यहाँ पे वही लिखा है, अपवर्ड वेलोसिटी जब मूव करेंगे तो u साइन थीटा हमारा अपवर्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ से हम निकल आएगा h मैक्सिमम। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स से यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो h मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। ओके, नेक्स्ट, तो फॉर सेम मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा टाइम जो होगा t1 इक्वल टू t2। तो रेंज हमारी कितनी है, रेंज जो है हमारा p प्लस क्यू, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेंज। तो इसको यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, p कितना है, p प्लस क्यू इक्वल टू 2u cos थीटा इंटू टाइम t1 एंड t2 इक्वल हैं, तो t, तो यहाँ से हम r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, यहाँ पे u रहेगा, तो u स्क्वायर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा रेंज का, 2u cos थीटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये हमारी रेंज की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हमारे यदि सेम टाइम है तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल टाइम हमने कितना फाइंड किया था, t1 प्लस t2, इट मीन्स
2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम मैक्सिमम हाइट पे देखें, हमारे दिमाग में यदि ये आता है कि यदि हम किस एंगल पे इसको थ्रो करें यहाँ से, ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, मैक्सिमम रेंज कवर करे यहाँ पे। यदि हम सपोज़ थीटा यहाँ से फेंकते हैं तो ये रेंज फॉलो करता है। यदि थीटा हम इंक्रीज़ कर दें ज़्यादा तो यहाँ से ये जाके यहाँ पे मूव कर जाएगा। यदि थीटा और कम कर दें तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हम किस थीटा एंगल से इसको थ्रो करें कि ये मैक्सिमम रेंज कवर करे, ओके। तो इसको फाइंड करते हैं हम। यदि डेस मैक्सिमम को देखें तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम थीटा मिल जाएगी यदि मैक्सिमम हाइट कवर करेगा यहाँ से यदि, ओके। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारा वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यू तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, थीटा वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमा ऐसे ही फाइंड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सॉरी ये नहीं, ओके। यहाँ पे रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या, मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन देखें यदि, तो u स्क्वायर अपॉन जी 2 sin थीटा, u स्क्वायर अपॉन 2g 2 sin थीटा एंड cos थीटा। रेंज की वैल्यू कितनी है हमारी, here now देखते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ओके। हियर देखते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे हमारी रेंज की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। फॉर मैक्सिमम रेंज, यदि मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो थीटा कितने एंगल्स में फेंके थ्रो करें कि मैक्सिमम रेंज हमें गेन हो। तो ओके, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब हम डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन एक्स का हमारा जो, सॉरी, तो हमारा जो साइन डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू जो होगा यहाँ पे हमारा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो इसको हम राइट में सेंड करेंगे तो कितना आएगा, ये राइट में ले जाएंगे तो कितना आएगा 0। तो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो cos की वैल्यू 0 कब आती है, 90 डिग्री पे। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री, ओके। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। तो हमें यदि मैक्सिमम रेंज चाहिए, ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये दिस इज़ रॉन्ग, ओके। तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, 45 डिग्री फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए। एंड मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हमें अचीव कितनी होगी, 45 डिग्री पे। तो थीटा यदि हम 45 डिग्री पुट करते हैं तो रेंज कितना मिलेगा हमको, यू स्क्वायर बाई जी, एंड हाइट कितनी मिलेगी, यू स्क्वायर बाई 4g। तो नेट टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच द ग्राउंड ये है अपना, ओके। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ओके। फॉर मैक्सिमम रेंज ऑलवेज 45 डिग्री एंगल से यदि हम फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हमारा मैक्सिमम रेंज कवर करेगा यहाँ पे, यदि 45 डिग्री है। अदर 60 डिग्री यदि हम कर दें तो 60 डिग्री पे आके यहाँ पे रीच कर जाएगा। ये 30 करते हैं 30 पे यहाँ पे रुक जाएगा। अदर यदि हम 90 लेते हैं तो ये तो 45 डिग्री पे ही मैक्सिमम रेंज कवर होगी, ओके। नेक्स्ट
लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको हम। 3 लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय द न्यूटन्स। फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन्स का, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इक्वेशन है वो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट ये लॉज ऑफ मोशन है। लॉज जो होते हैं हमारे कभी भी प्रूव नहीं किए जा सकते, वो एक्सपेरिमेंटली होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, लॉ ऑफ मोशन नॉट इक्वेशन, लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन at a constant speed along a straight line unless compelled to change that state by a net force। ओके, यहाँ पे हमारे कहने का मीनिंग क्या है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे है और इन मोशन पे, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मोशन पे है, ओके, तो ये तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना एक्ट करे। ध्यान रखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, क्या है, यदि रेस्ट में है तो सारे फोर्स जो बैलेंस्ड होते हैं तभी रेस्ट पे है। यदि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर एक्ट किया जाए तो बॉडी मोशन पे आ जाएगी। ओके, तो यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। और यदि बॉडी मूव कर रही है तो तब तक मोशन पे रहेगी जब तक कि कोई उस पर अनदर अनबैलेंस फोर्स ना एक्ट करा दिया जाए। ओके, अब दिमाग में कौन मिस्टेक्स क्या आती है, दिमाग में कन्फ्यूज़न क्या होता है कि ये बॉडी चलती जाएगी तो ये ऑलरेडी स्टॉप कर जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारी मोशन पे है तो वो हमारी स्टॉप करेगी तभी जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा, और वो अनबैलेंस क्या होगा, फ्रिक्शन। ध्यान दीजिए, यदि फ्रिक्शन लेस सरफेस पे यदि मूव करा जाए, यदि कोई रेजिस्टेंस ना हो, यदि इसको मूव करा देते हैं तो ये तब तक स्टॉप नहीं करेगी जब तक यदि हम अनबैलेंस फोर्स इस पे एक्ट ना करा दें। ओके, यहाँ पे देखते हैं यदि बॉडी मूव करती है तो ये स्टॉप क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफेस का जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो, एयर का जो ड्रैग फोर्स आता है और रेजिस्टिंग फोर्स, वो उसकी वजह से हमारी बॉडी स्टॉप कर जाती है। यदि ये दोनों ना हो ये बॉडी हमारी कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी, कंटिन्यूसली मोशन पे रहेगी। ओके, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन्स को, नेक्स्ट लॉ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस पे देखते हैं इनर्शिया एंड मास क्या है। नेक्स्ट लॉ उस मोमेंटम का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट मीन्स एफ इक्वल टू एम ए। ये हमारा क्या है, तो मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओके, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्सेलरेशन से यदि एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट जो होगा, यदि बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अपोजिट एक्ट करेगा। ये होता है इनर्शिया फोर्स। ओके, तो ये इफ़ेक्ट है इसका, ये इफ़ेक्ट है। ओके, तो मतलब यदि हमारी बॉडी को यदि हम एफ फोर्स एक्ट करते हैं उस पर, तो एफ फोर्स यदि एक्ट की है तो ये बॉडी मोशन पे आ गई, तो यदि मोशन पे यदि आ रही है तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, अपोजिट साइड में इफ़ेक्ट क्या देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। ध्यान दीजिएगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, जिस लाइन ऑफ एक्शन पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये इनर्शिया एक्ट करता है। इनर्शिया एंड मास क्या होता है वही डिस्कस कर रहे हैं। इनर्शिया एंड मास क्या होता है, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, समझ आ गया होगा, अभी हमने डिस्कस किया इसको। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। भाई हम इनर्शिया एफ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से हमको मास दिया होता है एक्सेलरेशन, तो हमें
एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से मूव कराते हैं यदि, तो हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मास को तो मेज़र कर सकते हैं, इनर्शिया फोर्स किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कराओगे, हम तो मास मेज़र करते हैं ना, तो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके हम इनर्शिया फोर्स निकालते हैं, तो हमारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या हुआ, ये एम। ओके, इनर्शिया फोर्स को मेज़र करने के लिए द ग्रेटर द मास एंड द ग्रेटर इज़ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इट मीन्स जब भी हम यदि मास ज़्यादा होता है तो हमारा इनर्शिया इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो हमको उसको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है इसमें। टाइम ऑफ एसेंट, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी थ्रोन अप टू रीच मैक्सिमम हाइट h इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ एसेंट। इट मीन्स हम यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये हमारा ऑब्जेक्ट, अब इसको हम अपवर्ड थ्रो कर देते हैं, तो हमारा जो क्या है, यदि मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रही है हमारा, ओके मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रही है, तो कितना हमारा टाइम लग रहा है, कितना हमारा टाइम लग रहा है, वही है हमारा टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम रहते हैं। ओके, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा और ये डाउनवर्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे। ओके, ये देखिए, यदि हम अपवर्ड को नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन पे जाएगा, तो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये हम लीनियर इक्वेशन फॉलो करें यदि, तो v इक्वल टू v0 प्लस at हो जाएगी। ओके, v फाइनल जब रीच करेंगे मैक्सिमम हाइट पे तो ये 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहाँ से हमारा टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, v0/g। नेक्स्ट टाइम ऑफ डिसेंट क्या है हमारा, द टाइम टेकन बाय अ फ्रीली फॉलिंग, ध्यान दीजिएगा, फ्रीली फॉलिंग मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, mg इक्वल टू ma, this cancel and a इक्वल टू g, तो टाइम ऑफ डिसेंट टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट, तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, td इक्वल टू v/g, सेम ये फाइनल वेलोसिटी यदि हम v से मूव कराते हैं तब। ओके, या तो यहाँ पे हमारा क्या है, कितना हाइट कवर करेगा, कितना हाइट कवर करेगा, तो v²/2g हाइट निकाल सकते हैं हम, कहाँ से हाइट निकालेंगे हम, v² इक्वल टू v0² प्लस 2ax। मैक्सिमम हाइट रीच कराने यदि हम यहाँ से बॉडी को यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। यदि हम ये लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यदि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू v²/2g। ओके, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब देखते हैं क्या है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट कांस्टेंट स्पीड इफ़ इट रिलीज अ बॉम्ब। ओके, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे, इसको कंप्लीट करते हैं। द बॉम्ब moves away from the aeroplane and it will be always vertical below the aeroplane as the horizontal velocity of the bomb will be same as the velocity of the aeroplane and thus the horizontal displacement remains same at any instant of time। कहने का मतलब क्या है, फ्लाइट है हमारी, ओके, अब ये यहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ पे जब पहुँचेगी ये, यहाँ पे जब पहुँचेगी, हमने यहाँ से बम को गिराया, हमारा बम गिरा यहाँ से, तो हमारा बम ऐसे पाथ फॉलो करेगा जब गिरेगा तो, ओके ऐसे, इट मीन्स पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अभी हमने देखना प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते तो हमेशा ऑलवेज फॉलो द पैराबोलिक पाथ। ओके, तो हमारा ये जो है ये कहाँ पे गिरेगा, जस्ट बिलो द एरोप्लेन। यदि हम यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे गिरेगा जस्ट बिलो द एरोप्लेन। वाई, यदि इसकी वेलोसिटी, कंडीशन क्या है, यदि एरोप्लेन की वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यदि हम इसको u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो u cos थीटा जो है इस v0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके ये इसके नीचे गिरेगा। ओके, तो जब भी हम बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं तो ये ध्यान इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू फेंकते हैं। ओके, यहाँ से हमने थ्रो करा तो ये पाथ फॉलो करेगा, इसकी स्पीड सेम रखेंगे तभी जाके ये पाथ यहाँ पे इसके बिलो गिरेगा। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, सेम है, इफ़ द टू बुलेट्स आर फायर हॉरिजॉन्टली। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है,
अब ये कह रहा है कि यदि हम यहाँ से ये बुलेट से थ्रो करते हैं, ओके, यदि यहाँ से हमारी बुलेट्स निकल रही है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से, ओके, हॉरिजॉन्टली हम फायर कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि यदि हम एक को हाई वेलोसिटी से फायर किए और एक को लो वेलोसिटी से, तो ये भी यहाँ पे गिरेगा और ये भी यहाँ पे गिरेगा, ओके। तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच करेंगे और हाइट सेम होगी, ओके। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। वेलोसिटी क्या है, विद डिफरेंट वेलोसिटी फ्रॉम द सेम प्लेस ग्राउंड विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एज द इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ज़ीरो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फायर कर रहे हैं हम यहाँ पे यहाँ पे, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है हमारी, ज़ीरो। हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी ज़ीरो है। अब ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ अबाउट इतनी होती है, मीटर इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको याद रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू है सन एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर। फर्मी क्या है, फर्मी जो हमारा क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेज़र न्यूक्लियर डिस्टेंस। हमारे जो न्यूक्लियर एटॉम्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं, उनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है उसको फर्मी से मेज़र करते हैं, ओके। इसकी वैल्यू तो 10⁻⁻15 मीटर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है क्लास तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके रिप्लाई करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम नेक्स्ट उसके लिए अलग से डाउट सेशन लेंगे और उस पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।